बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शौकत खानम अस्पताल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज कौम से अहम खिताब किया। लॉन्ग मार्च के हवाले से एक अहम ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अब एक बार फिर वज़ीराबाद के मुकाम से शुरू होगा। जो लॉन्ग मार्च इमरान खान पर कातिलाना हमले की वजह से रुक गया था, इमरान खान ने ऐलान किया कि 8 नवंबर से बरोज़ मंगल ये लॉन्ग मार्च एक बार फिर शुरू होगा इस्लामाबाद की तरफ। जो हमारा मुतालबा है फिलफौर इलेक्शन के हवाले से, हम इस मुतालबे को लेकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे और इस जो लॉन्ग मार्च है इसकी क़ियादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो करेंगे। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर लॉन्ग मार्च के शुरा से, अस्पताल से या बनीगाला से खिताब करूँगा, क्योंकि इमरान खान की इस वक्त तबीयत नासाज है। 4 गोलियाँ लगी हैं कातिलाना हमले में। नाज़रीन, इसके साथ साथ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि इस लॉन्ग मार्च को मैं रावलपिंडी से ज्वाइन करूँगा और फिर हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। आज के इस खिताब में इमरान खान ने कुछ मुतालबात भी किए, कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि इस हमले को 3 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक पर्चा नहीं दर्ज हो उसका। पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? हम चूँकि 3 लोगों का नाम ले रहे हैं। एक सबसे पहले इमरान खान ने गुज़श्ता खिताब में भी नाम लिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, एक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का और एक तीसरा जो अहम नाम लिया हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर का। अब जो पंजाब, इमरान खान ने कहा पंजाब में हुकूमत भी हमारी है, पंजाब पुलिस भी हमारे पास है, लेकिन वो FIR दर्ज करने से गुरेज़ां हैं। वो गुरेज़ां क्यों हैं? वो कहते हैं कि हम 2 नाम पर FIR दर्ज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तीसरे आदमी को हम इस FIR में नहीं डाल सकते। वो नाम है मेजर जनरल फैसल नसीर का। इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है, चूँकि मुझ पर हमला हुआ है, मेरे के कारकुन शहीद हुए हैं, मेरे लीडरशिप पर हमला हुआ है, तो मैं किसी सूरत ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो लोग इस साजिश का हिस्सा बने हैं उन लोगों का नाम मैं FIR में ना दर्ज कर सकूँ। इमरान खान ने पहले भी ये ऐलान किया कि ये जो लोग हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ये स्टेप डाउन करें ताकि साफ़ और शफाफ तहकीकात हों। अब इमरान खान ने कहा ISPR को मुखातिब करते हुए कि मैंने जब नाम लिए तो ISPR ने कहा कि इमरान खान फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, इमरान खान इदारों पर हमला कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक इदारे में काली भेड़ें मौजूद हैं, मैं उस फ़र्द का नाम ले रहा हूं, बजाय आप उसके ख़िलाफ़ तहकीकात करने के आप उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, तो मुल्क में जो साफ़ और शफाफ हम दावा करते हैं, जो तहरीक इंसाफ जिस चीज़ के लिए मैंने जिद्दोजहद किया 26 साल तक, लेकिन अब अगर अमीर के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो, सिविलियन के लिए और कानून हो, आर्मी ऑफिसर के लिए और कानून हो, तो मुझे बताएं ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और उसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान ने कहा कि जो तर्जमान पाक फ़ौज का बयान है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। मैं मज़म्मत करता हूँ क्योंकि मैंने एक फ़र्द का नाम लिया। अदारों में काली भेड़ें मौजूद होती हैं। अगर आप लोग कोर्ट मार्शल करते हैं, कोर्ट मार्शल किस लिए करते हैं? क्योंकि वो लोग गद्दारी करते हैं या किसी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होते हैं, तो आप उन लोगों को कोर्ट मार्शल करते हैं। अब वर्दी पहनकर मुहब्बे वतन नहीं बन सकते। कोई भी शख्स वर्दी पहनने से कोई वफ़ादार नहीं बन सकता। इस तरह की काली भेड़ें हर इदारे में मौजूद हैं। अगर मैं अदलिया पर तनकीद करता हूँ, किसी अदलिया के जज पर तनकीद करता हूँ, तो इससे ये मुराद नहीं कि मैं पूरे अदलिया को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँ। नाजरीन, इसके साथ साथ इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के हवाले से बात करते हुए कहा, जो जुडिशल कमीशन का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, इमरान खान ने कहा मैं इस जुडिशल कमीशन के हवाले से खैर मकदम करता हूँ। इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है तहकीकात के लिए, लेकिन जिस लोगों को मैं इल्ज़ाम ठहराऊँ, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये लोग जब तक ओहदों पर फायज़ हैं, शहबाज शरीफ अगर आप अपने ओहदे पर फायज़ हैं, राना सनाउल्लाह अगर अपने ओहदे पर फायज़ हैं, आप मुझे बताएं मेजर जनरल फैसल नसीर अपने ओहदे पर फायज़ हैं, तो नीचे वाले लोग कैसे साफ़ और शफाफ तहकीकात करेंगे? अगर आप साफ़ और शफाफ तहकीकात करना चाहते हैं, वाकई से मामले के बारे में सीरियस हैं, तो आप इस्तीफ़े दे दें, स्टेप डाउन कर दें, ताकि इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान ने अरशद शरीफ कत्ल केस के मुतालिक भी बात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से भी एक जुडिशल कमीशन बने। ये वही लोग हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार करने में किरदार अदा किया, जिन लोगों ने सहाफ़ियों को डराया धमकाया, जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया, ये एक ही सेम पैटर्न है और सेम लोग हैं। तो आप अगर साफ शफाफ तहकीकात करना चाहते हैं, मैं मुतालबा करता हूँ अरशद शरीफ के हवाले से भी एक जुडिशल कमीशन मिले कत्ल के हवाले से। उसकी वालदा के पास सबूत मौजूद हैं कि किन लोगों ने अरशद शरीफ को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़ दें,
किन लोगों ने अरशद शरीफ को मजबूर किया कि वो दुबई छोड़ दें, क्या ऐसे हालात बने कि अरशद शरीफ को मजबूरन अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं मुतालबा करता हूँ अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से भी एक जुडिशल कमीशन बने। और उसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान ने सैफर का भी जिक्र किया, जो इमरान खान ने सबसे पहले तहरीक दम एतमाद के बाद कहा कि एक सैफर आया है जिसमें यह कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दें तो उसके बाद मामलात बेहतर होंगे। नाज़रीन, अब इमरान खान जो बैरूनी साजिश का जिक्र कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, इमरान खान कहते हैं कि उस सैफर के हवाले से भी तहक़ीक़ात हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह बैरूनी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की। और उसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान ने आज आज़म सवाती का जिक्र किया, जिस आज़म सवाती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिक्र किया कि एक वीडियो है मेरी और मेरी वाइफ की, वो मेरी बेटी को भेजी गई है अदारों की जानिब से, और एक प्राइवेट वीडियो है, प्राइवेसी लीक की गई है। ये हमारे इस्लाम में भी नाजायज़ है और अखलाकी तौर पर भी नाजायज़ है। किसी शख्स के पर्सनल वीडियो को अगर बना कर किसी को लीक करते हैं तो मैं चाहता हूँ इस हवाले से भी तहकीकात हूँ। और आज़म सवाती ने मुझे कल टेलीफोन करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे सेंटर भी बैठे होंगे, हमारे दीगर रहनुमा भी बैठे होंगे। हम इंसाफ लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं इंतहाई नीच हरकतें हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि आप साफ़ और शफाफ अगर तहकीकात करना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों में मुदाखलत करें ताकि ये जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उन पर हायर लोग हैं, वो किसी सूरत भी ये साफ़ और शफाफ इन तमाम मामलों के बारे में नहीं करने दी गए। और जिस मुलजिम को नवीद को पकड़ा गया इस वक्त, जिसने बंदूक उस वक्त फायर किए थे, उसके बयान ऐसे ही जल्दी में चला दिए, कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हम पुलिस वालों से पूछते हैं कि किसका प्रेशर है, वो कहते हैं कि ये शायद डेटा है, जो वीडियो है ये हैक हो गया। उसके बाद वो लोग चलाने में कामयाब हो गए, लीक करने में कामयाब हो गए। अगर एक बात तो वाज़ेह है, वो एक वीडियो नवीद के जानिब से वायरल नहीं हुआ, तो 4-5 वीडियोज़ रिकॉर्ड करके चला दिए। अब नाज़रीन, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के हवाले से भी मुतालबा रखा और उसके साथ साथ अरशद शरीफ कत्ल केस के मुतालिक, आज़म सवाती केस के मुतालिक तमाम तर मुतालबे इमरान खान ने ऐवान इक़्तिदार के सामने रख दिए हैं कि साफ़ और शफाफ, अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल सकता, उसके अगर वो चाह रहा है कि इन तमाम लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहा है इनके खिलाफ तहकीकात हों, तो क्यों अभी तक FIR जो पर्चा है वो दर्ज नहीं है उसका। इस तरह तमाम तर सूरत हाल के हवाले से नाज़रीन जो डेवलपमेंट्स हैं हम बात करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। हमारे पास जैसे जैसे मालूमात आएंगे, इतलात आएंगे, आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।